फरवरी को हुआ है और जब वोट का जो है वो एहतराम नहीं हुआ और लोगों के फैसले को जो है वो कारगर और मौसर होने नहीं दिया गया, तो इस वजह से जो मामला है वो आगे कैसे बढ़ सकता। राना सनाउल्लाह अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। अल्लाह की कसम, जो जुल्म करता वो दुनिया में हिसाब जरूर देता है। जुल्म करो जितना कल को आप बर्दाश्त कर सको। मैंडेट हमें नहीं मिला, जिसे मिला है उसे वापस करो। तुम्हारी हुकूमत है, कल को पीटीआई की हुकूमत भी आएगी। आज जो कुछ तुम कर रहे हो, कल वो भी आपके साथ वो ही कुछ करेंगे। आर्मी चीफ की मौजूदगी में राना सनाउल्लाह ने तारीख रकम कर दी। इमरान खान के हक में खुलकर बोल पड़े। आइए पहले जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं उनकी इस बात को कन्फ्रंट या जवाब देने की बजाय मैं ये तजवीज़ करूँगा और ये अर्ज़ करूँगा कि जो आपका मौक़िफ़ 8 फरवरी से मुतल्लक है, क्या ये इस मुल्क में जो है ये पहली दफ़ा हुआ है? पहली दफ़ा जो है वो अपोजिशन ने या इलेक्शन जो कामयाब नहीं हो सके उन्होंने ये इख्तियार किया है। इससे पहले 2018 के इलेक्शन में पहले क्या कुछ हुआ? उससे पहले जनूबी पंजाब में एक जनूबी पंजाब महाज बना था और उस महाज में फिर कुछ लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया गया। उन्होंने बड़ी तुंदो तेज़ वहाँ पे तकारीर की। उसके बाद बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो दौले शाह के चूहे ही थे, लेकिन उन चूहों को फिर यहाँ इस्लामाबाद में एक जगह पे ला के उनको जो है वो झंडे के पटके जो है वो पहनाए गए और उसके बाद जो है वो RTS जो है वो बिठाया गया। और उसके नतीजे में जिस तरह से आपका एक मौक़िफ़ है, उस तरह से उस वक्त की अपोजिशन का भी ये मौक़िफ़ था कि 45 सीटों के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट को तब्दील करके जो है वो किसी जमात को अक्सरियत में लाया गया है और उसको जो है वो कामयाब करवा के उसको जो है वो हुकूमत दी गई है। अगर हम इन्हीं बातों पे जो है वो खड़े रहेंगे, आप इस बात से आगे नहीं बढ़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट देती है, क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आके धरने में बैठती है? धरने में तो सियासतदान ही बैठते। सियासतदान ही जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के बाहर खड़े होके तकरीर करते हैं दूसरे सियासतदान के ख़िलाफ़ कि मैं तुम्हें गिरेबान से पकड़ के घसीट के जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो निकालूंगा। तो ये मामलात जो हैं ये यहाँ पे हुए हैं, ये यहाँ पे होते रहे हैं और इसके बावजूद फिर ऐसा जो है वो अजहार भी होता रहा है कि एक दिन दो साहबान वज़ीर आज़म हाउस के बाहर खड़े ये तकरीर कर रहे थे कि हम वज़ीर आज़म को गिरेबान से पकड़ के घसीट के जो है वो बाहर निकालेंगे। अगले दिन जो है वो APS का पेशावर में वाक़या हो गया। तीसरे दिन वही शख्स, वही सियासतदान जिसको गिरेबान से पकड़ के घसीट के निकालने की बात हो रही थी, वो उन्हें ही फ़ोन कर रहा था कि खान साहब ये मुल्क में ये मामला हो गया है, हमें हमारी ज़रूरत है मुल्क को, हमें मिल बैठ के जो है वो बात करनी चाहिए, आप तशरीफ़ लाएं, हम आपके साथ बैठ के इसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करना चाहते हैं और इसके ऊपर बैठ के बात करनी चाहते हैं। तो मामला ये है कि अगर इस बात में पड़े रहें कि जी ये पहले हो बाद में ये होगा, पहले मैं ये कहूँ कि राजा ग़ुलाम अब्बास साहब ये करें तो उसके बाद फिर मैं ये करूँगा, तो इस तरह से मामलात जो है वो कभी भी ना आगे बढ़े हैं और ना जो है वो कभी उनमें जो है वो कोई नतीजा पैदा हुआ है। एक ही सांस में आप ये बात करते हैं कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए और मिल बैठ के जो है वो बात करनी चाहिए, और दूसरे ही जो है वो लम्हे आप ये कहते हैं कि आपके पास तो है ही कुछ नहीं, आपके साथ जो है वो किस तरह से जो है वो बात की जाए, आपके साथ जो है वो क्यों बैठा जाए। अगर सियासतदानों ने
आपस में बैठना नहीं है, इन इश्यूज़ के ऊपर बैठ के बात नहीं करनी। आपका एक मौक़िफ़ है, आपका एक मौक़िफ़ अदलिया से मुतल्लक है, आपका एक मौक़िफ़ जो है वो केसेस से मुतल्लक है, आपका एक मौक़िफ़ सियासी कैदियों से मुतल्लक है, आपका एक मौक़िफ़ जो है वो अदलिया की आज़ादी से मुतल्लक है। एक मौक़िफ़ हमारा भी, आएँ बैठें, उसके ऊपर बैठ के जो है वो बात करें, और जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं आप करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस अपोजिशन को ऑफ़र की कि आएँ बैठें, हमें आपस में बात करनी चाहिए। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि जी पहले आप ये करें और उसके बाद वो करें तो फिर मैं आपके साथ बात करूँगा। जिस दिन बजट पास हुआ उस दिन वो आपकी अपोजिशन की सीटों पे कि जी 8 फरवरी को जो हुआ बस उससे आगे या पीछे हमने कोई चीज़ नहीं देखनी। तो फिर जो है वो 2018 जो है उसके ऊपर भी जो है वो बात होती रहेगी। मैं आज मोअज़्ज़ज़ जो हमारे अपोजिशन के यहाँ पे अरकान मौजूद हैं, उन्हें अपोजिशन लीडर की वसासत से मैं ये कहता हूँ कि आएँ, हम ना आप उस मौक़िफ़ की तईद कर सकते हैं 2018 के इलेक्शन में हमने इख्तियार किया था, और ना आप अपनी बात को जो है वो मनवा सकते हैं। इस बात पे क्यों ना मुत्फिक हो कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं वो उस तरह से नहीं हैं कि जिसके ऊपर जो है वो पूरा एतमाद किया जा सके, और जिसके ऊपर माँ के धरने जो है ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ स्टेप तशरीफ़ ले गए, सलाम दुआ की और उसके बाद उनको कहा कि हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। उन्होंने यौम आज़ादी पे कहा कि आएँ बैठें, मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें, हमें पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आपने आज पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, अपनी कमिटमेंट, अपने ख़ानदान की जिन रवायात का आपने ज़िक्र किया है, हमें उनकी बेपनाह कदर है। आपकी पाकिस्तानियत और आपकी हुब्बुल वतनी पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को भी जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो एतराज़ हो या शक हो। हम समझते हैं कि आप भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने हम हैं। सियासी तौर पे एक आपकी अपनी सोच है, हमारी सोच है। आपके गिले शिकवे अब के हैं, हमारे भी कल के हैं। उनको बैठ के जो है वो उनके ऊपर बात के बाद यकीनन जो है वो रास्ता जो है वो निकल सकता है, जिसमें सियासतदान जो है वो अब जो है वो मामलात को आगे लेके चल सकते हैं। मैं आखिर में लीडर ऑफ द अपोजिशन और मोअज़्ज़ज़ अपोजिशन के मेंबरान की खिदमत में उनकी वसासत से यही अर्ज़ करूँगा कि जो भी सूरत हाल है, जो भी मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, जो वो पॉलिटिकली हैं, वो फाइनेंशली हैं, वो अदरवाइज़ हैं, उनका रास्ता इस पार्लियामेंट से ही निकलेगा। उनका रास्ता उस वक्त ही निकलेगा जब आप टेबल पे जो है वो बैठेंगे। आप याद करें कि उन दिनों में जब टेंशन जो है वो अरूज पे थी और आप असम्बलियाँ तोड़ने, हुकूमतें तोड़ने और इलेक्शन को हर कीमत पे जो है वो मई में जो है वो करवाने के दरपे थे। उस वक्त दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है वो कोई कॉमनैलिटी नहीं थी। इसके बावजूद जब दोनों तरफ से जो है वो लोग बैठे तो इलेक्शन की तारीख़ का भी फ़ैसला हो गया था, तयन हो गया था। आपके जो लोग उस वक्त उस कमेटी में मौजूद थे, उनमें कुरैशी साहब भी थे, बाकी दोस्त भी थे, आप उनसे जो है वो पूछ सकते हैं। और उस फैसले को बाद में फिर क्यों जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया, या उससे फिर किस तरफ ने जो है वो इनकार किया। नाज़रीन इकराम, आपने राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर सुनी, काफ़ी जज्बाती तकरीर थी। उसके अलावा आपको ये भी पता है ऐवान में खड़े होकर तकरीरें साहब भी अच्छी करते हैं।
राना सनाउल्लाह साहब का कहना था हमने मुज़ाकरात की काफ़ी दफ़ा दावत दी है, ये लोग मुज़ाकरात करते नहीं है। नाज़रीन आप खुद समझदार है, आपको पता है इनके लीडर के ऊपर कितने जुल्म हो रहे, मुलाकातें होने नहीं दे रहे, ये मुज़ाकरात वाला मूड ही नहीं बना रहे, माहौल ही नहीं बना रहे। वो मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं, ये लोग कुछ ना तो कुछ ऐसा कर देते हैं, फिर वो मुज़ाकरात नहीं होते। नाज़रीन मुज़ाकरात करने के लिए पहले ये माहौल बनाए, उस तरह का माहौल नहीं बन रहा मुज़ाकरात। इसके अलावा आपको ये भी पता है जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं इतने वादे करते हैं, हम बिजली सस्ती कर देंगे, गैस सस्ता कर देंगे, तेल सस्ता कर देंगे। नाज़रीन ये लोग झूठे वादे करते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं वोट लेने के लिए। चाहे कोई भी हुकूमत हो, आपको पता है अमेरिका और ईरान की जंग लगी और पेट्रोल हमारे मुल्क में महंगा हो रहा है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया और बांग्लादेश, आपको पता है उधर 2-3 रुपये पेट्रोल बढ़ा है और हमारे मुल्क में एक दिन में 100 बढ़ जाता है, 150। ये हमारे मुल्क का हाल है। ये बात भी समझ में आती है, चलो पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा फिर वो महंगा हो रहा है, ये रीज़न तो ठीक है। आपको पता पेट्रोल भी मिल रहा है फिर भी ये लोग महंगा कर रहे हैं। ये भी जानते हैं मुज़ाकरात पाकिस्तान करा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान। नाज़रीन ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो पाकिस्तान में जंग लगी हुई है PTI और नून लीग के खिलाफ, नाज़रीन उस पर भी मुज़ाकरात होने चाहिए। इन लोगों को चाहिए एक टेबल पर बैठे, फिर ही मसले का हल निकलेगा। सियासतदानों को चाहिए अपनी सियासी लड़ाइयाँ छोड़कर मुल्क पर फोकस करें, क्यों आपको पता है हमारी मैशत दिन ब दिन नीचे जा रही है और पाकिस्तान में बेरोज़गारी महंगाई बढ़ रही है, उसमें पाकिस्तान के गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। नाज़रीन इकराम आप क्या समझते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।